नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अक्सर एक बहुत बड़े पहाड़ जैसी लगती है ना। आज हम इसी पहाड़ को चढ़ने का एक आसान और सीधा रास्ता ढूंढेंगे। तैयारी तो कर रहे हैं, पर कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? अगर ये सारे सवाल मन में घूम रहे हैं तो यकीन मानिए ये बहुत बहुत नॉर्मल है। तो चलिए, आज हम आपके लिए एक सिंपल और इफेक्टिव रोड मैप लेकर आए हैं। एक ऐसा रास्ता जिससे आपकी तैयारी की जर्नी बिल्कुल क्लियर और फोकस्ड हो जाएगी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने से पहले लड़ाई को समझना पड़ता है ना? बस वही करना है। तो एग्जाम को समझने का फंडा क्या है? बहुत सिंपल है। बस 3 चीजें करनी है। सबसे पहले सिलेबस का प्रिंटआउट निकालिए और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए। दूसरा, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी PYQs को सॉल्व कीजिए। इससे पता चलेगा कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। और तीसरा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए, मतलब किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो इन शॉर्ट, अपनी परीक्षा को जानने का फॉर्मूला क्या है? सिलेबस प्लस पैटर्न प्लस PYQs। बस यही है आपकी तैयारी की मजबूत नींव। अच्छा, पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे पर। बहुत से लोगों को लगता है कि घंटों तक पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, पर सच तो ये है कि सक्सेस स्मार्ट स्टडी से मिलती है, और स्मार्ट स्टडी के लिए चाहिए एक सॉलिड प्लान। तो एक अच्छा स्टडी प्लान बनता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो एक डेली टाइम टेबल बनाइए। फिर जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ना, उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लीजिए। और हाँ, रोज 6 से 8 घंटे की फोकस स्टडी का टारगेट रखिए। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। तो लॉजिक बहुत सीधा है। एक प्लान बनाओ, टॉपिक्स को डिवाइड करो और डेली टारगेट सेट करो। बस इतना ही, आपकी पूरी प्रिपरेशन ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, प्लान भी बन गया। अब क्या? अब आता है वो हिस्सा जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, नोट्स और रिवीजन। पढ़ तो बहुत कुछ लिया, पर अगर वो याद ही नहीं रहा तो क्या फायदा? कहते हैं नोट्स आपकी तैयारी की रीढ़ हैं, और ये बात 100% सच है। ये सिर्फ लिखने की आदत नहीं, ये आपकी प्रिपरेशन का बैकबोन है। तो नोट्स और रिवीजन करें कैसे? सिंपल, नोट्स हमेशा शॉर्ट और क्रिस्प बनाइए। दूसरा, वीकली रिवीजन की आदत डालिए, हर हफ्ते। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, पूरे सिलेबस को कम से कम 3 बार रिवाइज करने का टारगेट रखिए। हाँ, आपने सही सुना, 3 बार। ये नंबर याद रखिए। ये 3 रिवीजन रूल ही इंफॉर्मेशन को आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक कर देता है। तो इस सेक्शन का टेकअवे क्या है? नोट्स प्लस रेगुलर रिवीजन इक्वल्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। बस यही है सीक्रेट। तो हमने एग्जाम को समझ लिया, प्लान बना लिया और रिवीजन का तरीका भी जान लिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है। नॉलेज को परफॉर्मेंस में कैसे बदलें? इसका जवाब है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, ये वो शब्द है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस की अल्टीमेट की है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यही वो चीज है जो आपको बाकियों से आगे ले जाएगी। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं है, ये एक इंप्रूवमेंट साइकिल है। स्टेप 1, हर हफ्ते मॉक टेस्ट दीजिए। स्टेप 2, टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए। और स्टेप 3, उस एनालिसिस से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव कीजिए। तो ये साइकिल चलता रहता है, टेस्ट, एनालाइज, इंप्रूव, और फिर से टेस्ट, एनालाइज, इंप्रूव। यही है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का फंडा। चलिए अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे हम सब अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ। देखिए, ये तैयारी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और मैराथन के लिए एंड्योरेंस चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ किताबों से नहीं जीती जाती, ये एक स्ट्रांग माइंडसेट से भी जीती जाती है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो माइंडसेट को स्ट्रांग कैसे रखें? 3 सिंपल टिप्स हैं। पहला, खुद पर यकीन रखिए। दूसरा, रोज थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज कीजिए, ये स्ट्रेस बस्टर का काम करती है। और तीसरा, मोबाइल फोन जैसे डिस्ट्रैक्शन से थोड़ी दूरी बनाइए, फोकस बहुत जरूरी है। तो याद रखिए, ये 3 पिलर्स हैं आपकी फाउंडेशन के, बिलीव, हेल्थ और फोकस। इन तीनों के बिना तैयारी की इमारत मजबूत नहीं हो सकती। और जब भी कभी लो फील होना, तो ये बात याद रखिएगा, हर टॉपर कभी एक बिगिनर था। जी हां, हर कोई 0 से ही शुरू करता है। अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? ये रहा अल्टीमेट फॉर्मूला। सक्सेस इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट वर्क। बस लगातार सही दिशा में मेहनत करते रहिए, हर दिन एक कदम आगे बढ़ाइए,
मंजिल जरूर मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट।